नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे लेके आए हुए हैं। इसके बारे में आपको कुछ बताने वाले हैं। ठीक है। तो भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी प्रदान करती है। आप लोगों को पता ही होगा। इन दोनों को साथ में क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए वित्तीय साल के अंत के बाद एक बार आवेदन किया जा सकता है। ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। आइए इन नियमों को विस्तार से आगे देखते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो सबसे पहले कहता है कि भारतीय रेल द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने पहले 2 बच्चों की शिक्षा के लिए बाल शिक्षा भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस योजना का लाभ देता है। ठीक है। रेल सरकार जो है अपन प्रथम 2 बच्चे तक के लिए एजुकेशन की पढ़ाई का 12वीं तक के लिए पूरा खर्च वो उठाता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा, भारतीय रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने पहले 2 जीवित बच्चों की शिक्षा के लिए बाल शिक्षा भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस योजना का लाभ दिया है। सिर्फ प्रथम 2 बच्चे का। ठीक है। इसमें भी कुछ कंडीशन है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कह रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 से अधिक बच्चों को भी दिया जा सकता है, पर इसके लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें हैं। क्या है, 2 बच्चे से अधिक को भी दिया जा सकता है, लेकिन इसका कुछ शर्त है। पहला शर्त क्या है, दूसरे बच्चे का जन्म जुड़वा हो या अधिक हो। मान लीजिए कि 2 बच्चे तक तो देने का प्रावधान है, आपके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो तीसरा बच्चा है जो है, या तीसरा या चौथा, कभी कभी होता है कि जुड़वा जो बच्चा होता है कभी एक साथ 2 होता है, कभी एक साथ 3 भी हुआ है, कभी कभी ऐसे देखने को मिला है कि 4 तक भी हुआ है जुड़वा। ठीक है। तो अगर दूसरे बच्चे के समय अगर बच्चा जुड़वा पैदा होता है तो फिर सरकार उसके लिए आपको एजुकेशन अलाउंस देगी। पहला ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि मान लीजिए कि दूसरा बच्चा आपका जुड़वा नहीं, पहला बच्चा हो गया नॉर्मल, दूसरा बच्चा भी आपका नॉर्मल हुआ, सिंगल हुआ। ठीक है। तीसरी बार अगर आपका कोई होता है तो उसके लिए भी प्रावधान है, लेकिन वो किस सिचुएशन में बच्चा होना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो दूसरे बच्चे के जन्म के बाद नसबंदी ऑपरेशन में हुई विफलता से होने वाले बच्चे के लिए भी बाल शिक्षा भत्ता दिया जाता है। पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, दूसरे बच्चे के बाद आपने नसबंदी कराई, लेकिन वो नसबंदी आपका सफल नहीं हुआ और तीसरा बच्चा भी आ गया। उस सिचुएशन में सरकार को 3 बच्चे का एजुकेशन अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक। दूसरे बच्चे के समय अगर जुड़वा होता है तो जुड़वा में जितना हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबके लिए सरकार को खर्च उठाना पड़ेगा। तो यहाँ समझ गए होंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन 2 से अधिक बच्चों को भी दिया जाता है। इसके लिए दूसरा 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि बच्चा जुड़वा हो, दूसरा कंडीशन है कि दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जो नसबंदी किया जाता है वो विफल हो गया हो और उसके कारण बच्चा हुआ हो। आगे देखते हैं क्या है। आगे कहता है कि चिल्ड्रन अलाउंस की प्रतिपूर्ति राशि प्रति माह 250 रुपया है। 2250 कितना है, 2250 रुपया दिया जाता है। चिल्ड्रन अलाउंस जो है वैसे तो साल में एक बार दिया जाता है। ठीक है। लेकिन वो महीना के तौर पे कितना है, 2250 रुपया दिया जाता है। सालाना कितना हो जाता है, 27,000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है सालाना, 27,000 रुपया चिल्ड्रन अलाउंस हो जाता है। समझ गए। तो क्या कह रहा है, चिल्ड्रन अलाउंस की प्रतिपूर्ति राशि प्रति माह 2250 रुपया दिया जाता है, जो सालाना 27,000 का होता है। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी कर्मचारी बच्चों पर कितना भी खर्च क्यों ना करे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में उसे मंथली जो है 2250 रुपया ही मिलेगा। ठीक है। कितना मिलेगा, 2250 रुपया ही मिलेगा। रेलवे में 2 चीज़ देखने को मिला गया है। एक चिल्ड्रन एजुकेशन भी जो है जितने भी हैं सभी को एक समान दिया जाता है, यानी सालाना 27,000 रुपया ही दिया जाता है।
दूसरा एक फेस्टिवल अलाउंस है जिसको कि सबों को बराबर दिया जाता है। तो रेलवे में दो चीज़ देखने को मिला है, एक आपका फेस्टिवल अलाउंस जो सबको बराबर दिया जाता है, दूसरा चिल्ड्रन अलाउंस जो सबको बराबर दिया जाता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, नॉन रजिस्टर्ड हो, या जो भी हो, ग्रुप का ए का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी हो, सबको 27,000 दिया जाएगा जो कि बराबर है। यहाँ समानता दिखने को मिल रहा है। बाकी जैसे देख लीजिए नाइट में, अब नाइट में यहाँ क्या है कि बेसिक और डीए पे डिपेंड करता है। अब एक मास्टर और एक पॉइंट्समैन दोनों रात भर स्टेशन में जग रहा है, दोनों ड्यूटी कर रहे हैं नाइट, लेकिन मास्टर को ज़्यादा नाइट अलाउंस मिल रहा पर डे के हिसाब से और वहीं पॉइंट्समैन को कम मिल रहा है। एक तरफ मास्टर का क्या है कि मास्टर को मानसिक थकावट हो रहा है, वहीं पॉइंट्समैन को शारीरिक थकावट हो रहा है। तो यहाँ कुछ असमानता दिखने को मिलता है। वैसे छोड़िए, ये रेल का मैटर है, लेकिन दो चीज़ मैंने बताया, एक फेस्टिवल अलाउंस और एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यहाँ समानता देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। अगला है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने के लिए रेल कर्मचारी को साल के अंत में स्कूल से लिया गया सर्टिफिकेट, कहाँ से? स्कूल से लिया गया सर्टिफिकेट पेश करना होता है। और अगर स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया जा सकता तो इसके बदले स्व अभिप्रमाणित रिपोर्ट कार्ड और पूरे 12 महीने की स्कूल फीस रिसिप्ट क्लेम करने के दस्तावेज के रूप में पेश किया जा सकता है। क्या कहा यहाँ? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने के लिए सरकारी कर्मचारी को साल के अंत में स्कूल से लिया गया सर्टिफिकेट, स्कूल से जो सर्टिफिकेट लिया था वो देना होता है। ठीक है, अगर स्कूल से वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, तो स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड रिपोर्ट कार्ड, बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो, प्लस 12 महीने का जो फीस का जो रिसिप्ट होता है वो आपको दस्तावेज के रूप में देना होगा और आपको 27,000 रुपये मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। कह रहा है कि हॉस्टल सब्सिडी के रूप में मिलने वाली राशि अधिकतम 6,750 रुपया है। ये 6,750 रुपया जो है ये अधिकतम है। क्या है? ये अधिकतम है, न्यूनतम नहीं है। इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा, जिसे भी मिलता है इससे कम ही मिलता है। हॉस्टल सब्सिडी के रूप में मिलने वाली राशि अधिकतम कितना है? ये अधिकतम पर मंथ है, ठीक है, प्रति माह 6,750 रुपया तय किया गया है। आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल से जो रिसिप्ट मिलेगा उसे आपको पेश करने पड़ेंगे। अगला है आपका कि अगर रेलवे कर्मचारी हॉस्टल सब्सिडी में प्रतिपूर्ति चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से एक लिखित प्रमाण पत्र लेना होगा जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा उठाए गए खर्च का विवरण बताया गया हो। क्या कह रहा है? रेलवे कर्मचारी हॉस्टल सब्सिडी में अगर प्रतिपूर्ति चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से एक लिखित प्रमाण पत्र लेना होगा जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा उठाए गए खर्च का पूरा विवरण बताया गया हो। उसमें आप जो बच्चे को रख रहे हैं, वो जो वहाँ आप जमा कर रहे हैं, वो रिसिप्ट आपको देने होंगे, ठीक है। फिर आपको हॉस्टल खर्च भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 6,750 रुपया प्रति माह के दर से। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि हॉस्टल सब्सिडी, क्या कह रहा है? हॉस्टल सब्सिडी केवल उसी स्थिति में लागू होगा जब रेलवे कर्मचारी का बच्चा किसी आवासीय शैक्षिक संस्थान में पढ़ता है और वह संस्थान रेलवे कर्मचारी के आवास से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर हो। यहाँ समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है कि आपको हॉस्टल सब्सिडी उस स्थिति में मिलेगा जब जो हॉस्टल है वो या तो आपका सरकारी है या गैर सरकारी है, शिक्षण संस्थान है, वह आपके घर से कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पे रहे होना चाहिए। अगर ये दूरी आपका घटकर 40 किलोमीटर हो जाएगा तो फिर आपको हॉस्टल सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। ये मिनिमम डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। 50 से जितना हो सकता है, 50, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर जितना भी होगा चलेगा, लेकिन 50 किलोमीटर से अगर कम है तो आपको हॉस्टल सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला कहता है कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के बच्चों को नियमानुसार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तथा हॉस्टल सब्सिडी मिलते रहता है। ठीक है, क्या कहता है, ड्यूटी के दौरान क्या कह रहा है, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के बच्चों को नियमानुसार चिल्ड्रन एजुकेशन तथा हॉस्टल सब्सिडी मिलते रहता है, बशर्ते कर्मचारी की पत्नी या पति सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में काम न करता हो। क्या समझे, या ये कह रहा है कि कोई स्टाफ है, ड्यूटी के दौरान उसका मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे का एजुकेशन अलाउंस 12वीं पास होने तक चलता रहेगा। किस स्थिति में उसको नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि उसके फादर को सर्विस था, उसके फादर डेथ कर गए, उसके माँ को भी सर्विस है, माँ और बाप दोनों को सर्विस है, इस सिचुएशन में अलाउंस नहीं मिलेगा। बाप का नौकरी था, बाप सर्विस मतलब ड्यूटी के दौरान डेथ कर गए किसी भी कारण से, माँ को नौकरी नहीं है, इस सिचुएशन में मिलेगा। या माँ को नौकरी था, माँ डेथ कर गई, पापा को नौकरी नहीं है, इस सिचुएशन में भी बच्चे का शिक्षण अलाउंस मिलता रहेगा। समझ गए होंगे। तो वही कह रहा है कि पति या पत्नी गैर सरकारी संस्थान में कार्यरत न हो। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों के मामले में, क्या कह रहा है, दिव्यांग बच्चों के मामले में मिलने वाला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नॉर्मल रेट से दुगुना होता है। इसका मतलब यह हुआ है कि जहां नॉर्मल रेट 2250 रुपया है, वहीं दिव्यांग के लिए यह रेट 4500 रुपया प्रति माह है। क्या समझे, यहाँ कह रहा है कि दिव्यांग बच्चे को जो है नॉर्मल एजुकेशन फी जो है, कितना है नॉर्मल एजुकेशन फी, 2250, इससे दोगुना दिया जाता है। कितना दिया जाता है, दोगुना दिया जाता है। यानी कि एक नॉर्मल लड़के बच्चे का जो एजुकेशन फीस 2250 है, वहीं अगर कोई दिव्यांग है तो उसको 4500 यानी 4500 प्रति माह एजुकेशन अलाउंस के रूप में दिया जाएगा। तो दिव्यांग बच्चे के लिए क्या है, सीधा एजुकेशन फी जो होता है डबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि रिटायर्ड कर्मचारी के बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारी के बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाता है, ठीक, लेकिन दिया जाता है। एक सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी रिटायर कर रहा है, मान लीजिए वो 5 फरवरी को रिटायर कर गया, ठीक है, 5 फरवरी को रिटायर कर गया या अप्रैल में रिटायर किया, ठीक है, या अप्रैल में रिटायर करता है वो, तो अप्रैल में वो रिटायर कर गया और उसका बच्चा का जो है क्लास चल रहा है, मान लीजिए वो उसमें 12वीं क्लास में है बच्चा, तो बच्चा तो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो वो जो सेशन होगा 12वीं क्लास का जो सेशन होगा उसका फीस सरकार देगी। फिर वो मान लीजिए कि अच्छा 12वीं को छोड़िए, मान लीजिए कि उसमें वो 10वीं में है, सरकार तो 12वीं तक का खर्च उठाती है, 12वीं प्लस एज जो है 20 होना चाहिए, ठीक है, 20 के बाद का खर्च वो नहीं उठाएगी और 12वीं के बाद भी नहीं उठाती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि बच्चा 10वां में है और उसका बच्चा जो है रिटायर कर गया, मान लीजिए फरवरी में ही रिटायर कर गया या जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर कभी भी रिटायर कर गया, तो ये 10वीं में जो वो पढ़ रहा तो ये पूरा 10वीं का खर्च सरकार देगी। फिर 11वीं के पढ़ाई के लिए सरकार खर्च नहीं देगी क्योंकि वो उसके बाप रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक। तो प्रेजेंट जो सेशन चल रहा होता है, जिस सेशन में उसके पिताजी रिटायर्ड करते हैं, सिर्फ उस सेशन का खर्च उठाया जाता है, बाकी खर्च नहीं उठाया जाता है। तो समझ गए होंगे कि रिटायर्ड कर्मचारी के बच्चों का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रेलवे कर्मचारी को अपने 20 साल तक के बच्चों को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल संस्थान द्वारा नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए दिया जाता है, ठीक। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 20 साल तक के बच्चे के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल संस्थान द्वारा नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए दिया जाता है। कहाँ तक के लिए दिया जाता है, नर्सरी से
12वीं तक के लिए दिया जाता है, नर्सरी से 12वीं तक के लिए दिया जाता है, मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान होना चाहिए और बच्चे का एज 20 साल तक होना चाहिए। ठीक, लेकिन यही बात उठता है दिव्यांग। दिव्यांग में आपको बोले कि जो एजुकेशन अलाउंस होता है वो सीधा डबल हो जाता है, दिव्यांग को मिलता है, लेकिन यहाँ एज में भी 2 साल बढ़ जाता है। दिव्यांग संतान के मामले में आयु सीमा 20 से बढ़कर 22 किया गया है। ठीक, जहाँ दिव्यांग को 22 साल दिया जाता है वहीं नॉर्मल बच्चे को 20 साल दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल बच्चे को कितना दिया जाता है? 20 साल और दिव्यांग को 22 साल, यानी कि नॉर्मल बच्चे से 2 साल ज़्यादा दिव्यांग बच्चे को टाइम दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि स्टैंडर्ड 1 क्लास से पहले, स्टैंडर्ड 1 क्लास से पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मात्र 2 बार दिया जाता है, यानी पहली कक्षा से पहले बच्चा 3 साल स्कूल जाता भी है तो उसे 2 बार ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ? कह रहा है कि अगर कोई बच्चा पहला में है, ठीक है, पहला में है नहीं, पहले क्लास से पहले, यानी कहीं देखते होंगे नर्सरी होता है, नर्सरी के बाद LKG होता है, LKG के बाद UKG होता है, UKG के बाद स्टैंडर्ड 1 होता है। तो बच्चा क्या हुआ, स्टैंडर्ड 1 से पहले 2 हो गया, 3 क्लास उसका हो जाता है, नर्सरी, LKG और UKG। ठीक, तो यहाँ बच्चा 3 साल पढ़ा फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो बच्चा पढ़ा है 3 साल, लेकिन उसको चिल्ड्रन एजुकेशन 2 बार ही दिया जाएगा। यही कह रहा है, ये सरकार का नियम है, रेलवे का नियम है। वही कह रहा है कि स्टैंडर्ड 1 क्लास से पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मात्र 2 बार दिया जाता है। ठीक है, यानी पहली कक्षा से पहले बच्चा 3 साल तक स्कूल जाता भी है तो उसे 2 बार ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। या प्रथम क्लास से पहले आप उसको 5 साल तक डाल दीजिए ना, आजकल तो बच्चा होता है और उसको मतलब क्या बोलते हैं, किड्स में डाल दिया जाता है, किड्स प्ले स्कूल में। अब 4 साल तक बच्चा किड्स प्ले स्कूल में पढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार आपका 4 साल का खर्च देगी, उससे पहले आपका 2 साल का ही खर्च उठाएगी, फिर स्टैंडर्ड 1 से जो है आपका कंटिन्यू चलेगा। अगला कह रहा है कि कोई बच्चा किसी क्लास में फेल भी हो जाता है तो उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता रहेगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है और वो फेल हो गया, तो फेल हो गया इसका मतलब फेल हो गया वो फिर 5वीं में रह जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 5वीं का फिर से एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा। समझ रहे हैं? वही कह रहा है कि कोई बच्चा अगर किसी क्लास में फेल हो जाता है फिर भी उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता रहेगा, उसका अलाउंस नहीं रुकेगा। ये फेल के मामले में है, लेकिन पास के मामले में एक कंडीशन यहाँ बन जाता है, कहता है कि अगर बच्चा किसी एक क्लास में पास होकर किसी दूसरे स्कूल में फिर से उसी क्लास में नामांकन कराता है तो उसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहा है? सपोज कीजिए कि बच्चा इसमें पढ़ रहा था, ये हो गया स्कूल 1 और ये हो गया स्कूल 2, तो बच्चा स्कूल 1 में पढ़ रहा था, बच्चा इसमें पास हो गया। अब बच्चे को लगा कि नहीं, इस स्कूल से बेहतर 2 नंबर का स्कूल है, वो चले गया 2 नंबर स्कूल में। 2 नंबर स्कूल क्या किया, जिस स्कूल में पास हुआ था उसी स्कूल में उसका एडमिशन किया, तो इस सिचुएशन में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप इस स्कूल से पढ़कर 5वीं पढ़ के अगर निकले, इस स्कूल से आप 5वीं पढ़ के निकले, ठीक है, फिर यहाँ जाके अगर 6वीं में आपका एडमिशन होता है तो फिर आपका एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। नहीं तो यहाँ से अगर 5वीं पढ़ के निकले और यहाँ भी अगर आप 5वीं में ही जाते हैं तो इस सिचुएशन में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यानी स्कूल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्लास चेंज होना चाहिए पास होने के मामले में। हाँ, अगर फेल होकर निकलते हैं तो फिर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है कि अगर बच्चे के माता पिता, क्या कह रहा है, अगर बच्चे के माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो उनमें केवल एक ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तहत प्रतिपूर्ति क्लेम कर सकता है। मान लीजिए कि माता और पिता दोनों को सरकारी जॉब है, ठीक है,
तो ऐसा नहीं, और दो बच्चा है, ऐसा नहीं है कि माँ भी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अप्लाई कर देगा और फादर भी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। या तो माँ करेगी या तो फादर करेंगे। तो वही कह रहा है कि अगर बच्चे के माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, क्या है, दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो केवल एक ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की प्रतिपूर्ति का क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, आज का चिल्ड्रन एजुकेशन पे जो मैंने आपको बताया ये कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आज बस यहीं तक, हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।